देखो जी, हमको हमारा 10 दिन का दिहाड़ी गया, पूरे 3,000 रुपया। अरे हमारा भी मिल गया है, देखो ये पूरा 10 दिन का ना 5,000 रुपये मिला है। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। हम ना बच्चा का फीस भर देंगे, घर का राशन भी ले आएंगे, सब काम हो जाएगा। सैम, सुना तुमने इन दोनों की इतनी कम दिहाड़ी? हाँ यार, वही मैं सोच रहा हूँ, इतनी कम दिहाड़ी कैसे हो सकती है। अब पूछे चल के। चलो चलकर पूछते हैं। और हाँ, मकान मालिक है ना, उसका भी किराया दे देंगे, वो पिछली बार बहुत किच कर रहा था ना। हाँ सही कह रहे हो। आप ऐसा करो, ये पैसे ना आप ही रख लो, ठीक है? ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, नमस्ते। दिहाड़ी मिल गई आप लोगों को? हाँ जी, दिहाड़ी मिल गई हम लोगों की। कितनी मिली? दिहाड़ी जो होती है मैडम जी, आप ही तो देती हैं, आप पूछ रही हैं हमसे। वो क्या है ना कि आप लोगों के अलावा यहाँ पर और लोग भी काम करते हैं और फैक्ट्री में भी काम करते हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी कितनी दिहाड़ी है। आप बताइए ना, कितनी दिहाड़ी मिली है आप लोगों को? साहब जी, हमको 3,000 रुपया मिला है दिहाड़ी मेरा 10 दिन का। साहब मेरे को ना 10 दिन के 5,000 रुपये मिले हैं पूरे। आप लोगों ने कहीं छुट्टी तो नहीं करी थी ना? नहीं मैम साहब, हमने कोई छुट्टी नहीं करी, हमने तो बल्कि 10 दिन पूरा काम किया। हाँ सही कह रहे हैं हमारे पति, हम काहे छुट्टी करेंगे भला, हम तो रोजे काम पर आते हैं। और पैसे सही से गिने हैं? इतने ही मिले हैं? मुझे दो, मैं एक बार गिनता हूँ। इधर दो। दिहाड़ी तो उतनी है जितनी ये दोनों बता रहे हैं। पकड़ो इनको। एक काम करना, आधे घंटे बाद हम ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको फोन करूंगा, तो काम खत्म करके ऑफिस आ जाना, कुछ बात करनी है आप लोगों से, ठीक है? चलो शताक्षी। सुनो जी, ये साहब ऑफिस में काहे बुलाए हैं? कुछ खराबी तो नहीं किए हैं हम लोग? पैसा भी गिन रहे थे, कुछ बात तो नहीं हुआ होगा? हमारी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, और मैं भी ठीक से काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। खैर चलेंगे जब साहब बुला रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, कर आप लेते हैं काम। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी निधि जी, मैंने आपको बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि मजदूर की और मिस्त्री की दिहाड़ी आपने प्रोवाइड करा दी थी? हाँ जी सर, मैंने सबकी पेमेंट क्लियर करवा दी है। इनफैक्ट मैं तो सेम डे ही पेमेंट करवा देती हूँ जैसे उनकी ड्यूटी खत्म होती है। क्या मैं जान सकती हूँ आपने कितनी दिहाड़ी प्रोवाइड कराई है? मैम वही जो आपने हायर किया है सबको। फिर भी एग्जैक्टली कितनी? मैम शायद मिस्त्री की 800 रुपीज है और लेबर की 500 रुपीज। जितनी दिहाड़ी आप बता रहे हो, क्या उतनी ही प्रोवाइड करी है आपने? आर यू श्योर? यस सर, बिल्कुल। आपको इसमें डाउट है क्या? आप किसी से क्रॉस चेक करवा सकते हो, मैंने सारी पेमेंट करवाई है और वो भी टाइम पे। तुम्हें पूरा यकीन है तो हम क्रॉस चेक करवा लें? यस मैम, बिल्कुल। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस हम डबल चेक कराना चाहते थे। अंकल जी, अंकल जी और आंटी जी, क्या आप हमें बता सकते हो कि निधि जी ने आपको कितनी मजदूरी प्रोवाइड कराई थी? जी साहब, मुझे 10 दिन के 5,000 रुपये दिए। हमको 10 दिन का 3,000। नहीं सर, मैंने आज खुद इनकी पेमेंट क्लियर करवाई है। ये लोग तो मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। शर्म आ रही है तुम लोगों को? मैंने तुम्हें 800 रुपए के हिसाब से और तुम्हें 500 रुपए के हिसाब से पैसे करवाए आज। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, हमें इतने पैसे नहीं दिए, हमें तो ना इतने ही पैसे दिए। हम झूठ काहे बोलेंगे? हमको ज्यादा पैसा मिलेगा तो अच्छा ही होगा, हम तो खुश होंगे। झूठ काहे बोलेंगे? ये झूठ बोल रही है साहब जी। वाओ सर, ये लोग इतने तेज है ना, मैं क्या बताऊं। इन गरीबों की ना यही आदत है। इन्होंने ना मेरे से उधारी ली थी, ठीक है, और मैंने सोचा कि मैं इनकी सैलरी में से कट कर देती हूँ, तो अब ये पैसे मुझसे वापस मांग रहे हैं। वाओ। अरे साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, हम काहे उधार लेंगे? उधार लिया हम कोई? नहीं साहब, हम कोई उधार नहीं लिए। मैडम जी झूठ बोल रही हैं। काहे झूठ बोल रही हैं तो ये जाने, पर ये गलत बोल रही हैं। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपसे ये बात छुपाई। वो क्या है सर, इस मंथ मेरे एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो मैंने इनकी दिहाड़ी में से थोड़े थोड़े पैसे कट कर लिए थे। क्या बोला तुमने? तुम्हारे खर्चे बढ़ गए थे तो तुम इनकी सैलरी काटोगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं? मैम 40,000। 40,000? इनसे 4 गुना 5 गुना कमाती हो तुम,
और इनके पैसे खा रही हो 200-400 रुपए। बल्कि तुम कुछ भी नहीं करती, पूरे दिन एसी में बैठी रहती हो, और ये लोग धूप में काम करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई इनके 200-400 रुपए काटते हुए? और सैम, हमने क्या सोच के इसको जॉब पे रखा था, इस पे यकीन किया था कि ये लोगों की सैलरी बांटेगी। वही मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जितनी मेहनत ये नहीं करती फिर भी इसको इतनी ज्यादा सैलरी हम प्रोवाइड कराते हैं, और ये उन लोगों का हक मार रही है जो दिन रात मेहनत करके पाई जोड़कर अपना घर चलाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, एंड आई प्रॉमिस कि मेरी सैलरी जैसी आएगी मैं इनकी पेमेंट क्लियर करवा दूंगी जो मैंने कट करी है। मंथ की सैलरी आने पे वापस नहीं करोगी, आज ही वापस करोगी, और आगे से ये मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज ही हम तुम्हें जॉब से निकालेंगे। पर मैम, मैं इतने शॉर्ट नोटिस में कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो फिलहाल कोई जॉब भी नहीं है, और इस टाइम बहुत शॉर्टेज चल रही है पैसे की। मैम प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। अब सर प्लीज आप तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, मैं इनके पैसे लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं क्या समझाऊं? ये तो तुम्हें फ्रॉड करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ आज शाम तक का वक्त है। अगर तुमने इन मजदूरों की दिहाड़ी पूरी नहीं कराई ना, तो मेरे पास प्रूफ भी है और ये गवाह भी है, एंड आई एम डैम श्योर सेक्टर 43 वाले मजदूरों के साथ भी तुमने ऐसा ही किया होगा। देखो, तुम्हारा फायदा इसी में ही है कि इन सारे मजदूरों की दिहाड़ी शाम तक कंप्लीट करा दो। अगर एक भी कंप्लेन आई ना, तो इस बार तुम सीधा पुलिस थाने जाओ, समझे? नहीं सर, आप प्लीज पुलिस तक ये बात मत पहुंचाइएगा, मैं इनके पैसे करवा दूंगी आज ही। नाउ यू कैन लीव। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमको तो पता ही नहीं था कि हमको इतना दिहाड़ी मिलता है, पर आज आपकी वजह से पता चल गया। तुम्हारी दिहाड़ी इतनी थी और गलती ना हमारी है कि हमने डबल चेक नहीं किया। अगर हम चेक कर लेते और पता चल जाता कि हमारे मजदूरों तक कितनी दिहाड़ी पहुंच रही है, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से हर हफ्ता या हर 15 दिन में हम खुद जाकर चेक करेंगे कि हमारे सारे मजदूरों को कितनी दिहाड़ी पहुंच रही है और किस टाइम पर पहुंच रही है। अभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और शाम को निधि आपका हिसाब कर देंगे, और अगर ना करे तो प्लीज कल आकर मुझे बता देना। नहीं साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है साहब। ठीक है, मन लगाकर काम करो, मैं कल मिलता हूँ आपको साइट पे। ओके।